नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हैं और 17 तारीख को पहले चरण के चुनाव परिणाम घोषित होंगे। लेकिन उन तमाम चीजों में जनता क्या चाहती है, कौन यहाँ का बाजीगर होगा, कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा, क्या सत्ता दल सत्ता को बचाने में कामयाब होगी, यानी जो नगर सरकार है उसको बचाने में कामयाब होगी या फिर कामयाब होगी विपक्ष। इन तमाम सवालों से आज हम सड़क से गुजरते उन राहगीरों से भी बात करेंगे, साथ में नेताओं के अलावा हम पत्रकारों से भी बात करेंगे जो हमें सड़क पर मिलेगा। फिलहाल हम मध्य प्रदेश के सागर के 3 बत्ती इलाके में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो महापौर की प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से है निधि जैन, जबकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी संगीता सुशील तिवारी को बनाया है। तो जो 17 तारीख के चुनाव परिणाम होंगे तो कौन यहाँ का महापौर होगा, किन मुद्दों पर सागर की जनता ने वोट दिया है, नाराजगी कहाँ रही, सत्ता पक्ष से नाराजगी है तो सत्ता नाराज लोगों को कैसे मना पाई और उस नाराज लोगों को कांग्रेस ने अपने पाले में कैसे किया। इन तमाम मुद्दों के बीच में हम जनता से रूबरू होंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आखिर यहाँ का महापौर कौन होगा। जनता समझती है, जानती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो विकास के आधार पर यहाँ चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जो सरकार ने निर्माण कार्य करवाए हैं उनमें बहुत खामियां हैं, उनमें बहुत गलतियां हैं और शायद उन्हीं की वजह से कुछ जनता नाराज रही और वो कांग्रेस के पाले में जाती दिखी। लेकिन उसको कितना सत्ता पक्ष के लोग रोक पाए, इन तमाम सवालों के बीच में आज हम मध्य प्रदेश के सागर के 3 बत्ती इलाके में हैं और सबसे पहले हम सागर के दर्शन कराएंगे जहां से सागर शुरू होता है। सर डॉक्टर हरि सिंह गौर की ये धरती है और यहाँ का जनमानस क्या सोचता है, यहाँ जन भावनाएं क्या रही हैं, इन तमाम चीज़ों के बीच में चूँकि हमारा कार्यक्रम 5:30 पर था लेकिन बारिश हो गई और बारिश के चलते ये आलम रहा कि हम वो टाइमली अपना कार्यक्रम नहीं कर पाए। फिलहाल हम जनता के बीच में हैं और ये 3 बत्ती इलाका है और हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलाका जो है ये 3 बत्ती इलाका है और ये सागर का हृदय स्थल है और इन किन मुद्दों के साथ सागर ने वोट किया है हम लोगों से पूछेंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ी। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपको? ठीक है, जयराम जी की आप लोग, अरे आप तो मालूम तो है। चलो ठीक है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? प्रवीण समैया। प्रवीण समैया जी। शहर में चुनाव हुए, तमाम मुद्दे कांग्रेस ने अपनी बात रखी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रखी जी, लेकिन जनता क्या सोचती रही और किन मुद्दों के साथ जनता ने वोट किया? जनता ने जबरन में दौड़, ईमानदारी से कहा कि अगर सागर निवासी है उसको कभी विकास देखना नहीं मिला, जीवन में नहीं मिला। भाई जैसे आज हम 63 साल के हो गए, भाई वोट तो देने का अधिकार दिया है, आप लोगों को क्या अधिकार दिया? भाई आप लोग जीत के आए, आप लोगों को क्या अधिकार है? कुछ नहीं। हम लोगों का अधिकार है मत देने का, बिल्कुल 101%। और आप लोगों को कोई अधिकार नहीं। ये नहीं समझ पाए ये लोग, कभी जीत के आ गए, सिलेक्ट हो गए, इनके बंगले टॉप के बन गए, दूसरों के सब कचरा कर गए। ये नाराजगी रही है पब्लिक। हाँ, और इन्हीं के आधार पर वोट किया। हाँ, भाई अपना शहर देख लो, आप खुद देख रहे, ज्यों को त्यों कबाड़ खानों से डरो है, न कभी सोचने आए न कभी सोची आए। भाई जो आ रहा है उस अपने कमीशन खाओ, रेस करो बस। तो लिया आज सैलेंजन है खुद हैं, क्या विकास किया? तो कह रहा हमने सागर को चमन, उनने करो अपने हिसाब से, उनके बगीचा को भाव, उनके बंगला को भाव, हमाओं का भाव, कछु नहीं। नाराजगी है लोगों में। भाई जब ये कह रहा है कि विकास बंगलों को भाव, बगीचों को भाव, सागर को नहीं भाव। क्या के मामले में? सागर के विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बगीचों का हो गया, महलों का हो गया, ये इनका विकास तो हुआ है। हाँ। लेकिन उनका अपना ही हुआ है, शहर का नहीं। अगर आप लोग नज़र दौड़ाएं तो ऐसी कोई कुलिया बताइए आप में जहाँ से आदमी निकल सके, ऐसा कोई रोड बताइए है। आप कचहरी तो जाते होंगे,
बीच में कम से कम 10 बाई 10 का गड्ढा है। यहाँ चलिए आप मनोराज के सामने है 4 बाई 6 का गड्ढा, अगर कोई चला जाए तो सीधा मर ही जाएगा। यहाँ हृदय स्थल बोलते हैं। माने जनता में नाराजगी रही, जनता में नाराजगी, जनता तो कितनी गुस्सा है तो आप खुद भी समझ सका तो, और एक बार को परिणाम आप देख भी चुके हो। तारीख को परिणाम में दिखे हमें, बिल्कुल दिखेगा। परिणाम में लगे, परिणाम में काजियों को तो फिर आज 5 साल भी अपनी लीपा पोती करके बेने कर दे। एक हृदय स्थल मानत हो 3 बत्ती को, क्या विकास बता? कुछ नहीं। 63 साल के हो गए हम। 63 के, हाँ, और कछु मजा नहीं आया। मजा तुम्हारों नहीं ने आया। अपना वोट तो ले लो, पर तुम्हारों के अधिकार नहीं जाने के महापौर के का अधिकार होता, विधायक के का अधिकार, इनसे कोई मतलब नहीं। क्या देखते हैं आप सागर में? सागर में वैसे सब बढ़िया, बस कुछ जगह ऐसा कि अच्छा नहीं लगता कि अपनी सागर सिटी है अच्छे हिसाब से लगे। हाँ भाई, जो अपनी बोल रहे हैं ना कि सिटी नंबर 1 पे बन रही है, उस हिसाब से काम तो खैर चल रहा है, बस देखो थोड़ा कब कैसा चलता है। नहीं, अब ये जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए उसमें क्या जनता नाराज थी क्या? अब सबकी अपनी अपनी पसंद है, अब किसको कौन पसंद, किसी को कांग्रेस पसंद। नहीं, हम किसी का वो नहीं पूछ रहे हैं। क्या विकास कार्य जो जल भराव हुआ है या निर्माण कार्य हुआ, उससे जनता नाराज रही या खुश रही? कहीं कहीं काम भी चल रहा, कोई भी काम है जैसे बोल रहे हैं ना टाइम लगेगा बनने में, अब कोई चीज़ चल रहा है काम तो उनका आराम से। अब कितना टाइम लग रहा है, कैसे स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी बनी, कितनी स्मार्ट, कितने स्मार्ट बहुत सागर स्मार्ट सिटी बनी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सागर के लिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में अपनी कुल 12 स्मार्ट सिटी है, कितनी स्मार्ट सिटी है, उसमें अपना सागर का नाम है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। हम मान रहे कि पानी भरा है, बरसात हुई, हर चीज़ हुई, मगर अपन कुछ काम करवाते हैं तो पहले करवाते हैं, फिर उसके बाद मकान बनता है, फिर उसके बाद आगे काम होता है। भाई विकास हो रहा है, टाइम लगता है, हर चीज़ में होगा विकास होगा। हम तमाम चीजों और लोगों से बात करेंगे, सागर में किन मुद्दों के साथ वोट हुआ है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने विकास की नई कहानी, नई इबारत लिखी है, तो उनमें खामियां ढूंढकर, सरकार पक्ष के निर्माण कार्यों में खामियां खोजकर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। जनता ने किसे प्रेम दिया है और किसको नकार दिया है, ये तो हालांकि 17 तारीख का परिणाम बताएगा, लेकिन हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर मकरानी। मकरानी जी, क्या देखते हैं आप सागर में? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भाजपा भारी मत से। अब मकरानी है माने मोहम्मदन है, हाँ फिर भी आपने हाँ दिया है वोट। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, कोटी दिए और निकाह सम्मेलन कांग्रेस ने सब बंद कर दिया था। अभी 15 साल की सरकार, 15 महीने की सरकार में आई थी, पूरी चीज़ें बंद कर दी थी, आदमी परेशान हो गए थे। सम्मान योजना बंद कर दी थी, जैसे सरकार आई भाजपा की फिर चालू हो गया। हाँ, मकरानी की मोहब्बत बताती है कि कुछ न कुछ मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी में गई है। अगर मुस्लिम वोट ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है तो कांग्रेस यहाँ दिक्कत में भी आ सकती है। भाई जब भाजपा तो चूंकि आपकी माने ये मुसलमानों का जो वोट मिला है उसमें कितनी सच्चाई? इस बार तो जो हिसाब से माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने जितनी बैठकें करी, मतलब वो पर्टिकुलर कम्युनिटी हो मुसलमान, और अब बहुत सारा वोट जो है आज की डेट में मुसलमान भी क्या हो रहा है, भाजपा के प्रति उनका जो डेवलपमेंट है, विकास है। अभी जैसे आप अभी बताया मकरानी जी ने कि पहले कमलनाथ जी की जैसे सरकार बनी तो उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को क्या कर दी, मतलब बंद ही टाइप का हुआ। अभी 56 मतलब नियर अराउंड 51 से 56,000 रुपये का हो गया अपना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। प्लस जो सेंट्रल मिनिस्ट्री और प्लस स्टेट गवर्नमेंट लाके आपको क्या कर रही है, खाद्यान्न में भी जस्ट डबल कर दिया है। प्लस अभी ये अपना बात करो अपन कुटीर पे, तो जितना बड़ा कुटीर पे काम हुआ है, हर लोगों को 2.5 लाख रुपए का मकान, जिनके पास प्लाट है उन पे पैसा है, जिनके पास प्लाट नहीं है उनको क्या कर रहे हैं, जैसे बागराज है या कनेरा है या अपन किशोर न्यायालय या बात करो मैन पानी पे, वहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो एक शासन की इतनी बड़ी योजना है। प्लस स्मार्ट सिटी के अंदर आप देख फायदा होगा, फायदा आप स्मार्ट सिटी फायदा मिलेगा विकास कार्यों का, बिल्कुल मिलेगा। चंदन का टीका लगा है, भाजपा से मोहब्बत लग रही है आपकी? है, मोहब्बत है। शर्त पे आप बोले नहीं मोहब्बत है, मोहब्बत है। कैसे है? भाजपा की रीति और नीति से। नीति से आप जी क्या देखते हैं? मतलब शहर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल चल रहा है, चारों तरफ देख लीजिए। क्या नाम लिखते हैं आप? अभिषेक प्रजापति। अभिषेक प्रजापति जी। हम और लोगों से बात करेंगे और
हम अभी मकरानी जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में चूँकि सागर में मुस्लिम वोट भी मिलेगा और मुस्लिम वोट इस शर्त पे मिलेगा कि क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया है। अगर ये गया है तो फिर हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस दिक्कत में आ सकती है। अच्छा जैन साहब बात करेंगे। एक पत्रकार से भी हम मुखातिब होंगे। आशीष जी, आप लक्ष्मीपुरा में रहते, क्या तस्वीर देखी आपने वहाँ? वैसे तो जो विकास है कहीं पर है कहीं पे नहीं है और धीमी गति से चल रहा है। तो शहर में बहुत से कामों की ज़रूरत है, होना चाहिए और जनप्रतिनिधि ऐसे आए जो शहर का, नगर का, लोगों का विकास कर सकें, भ्रष्टाचार ना हो। भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ? बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत से काम हैं जो देखने में ही समझ में आते हैं कि गुणवत्ताहीन हैं और उनको बार बार बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, फिर बनाया जाता है। मतलब ये समझ से परे है, समझ से परे। हम और यंग जनरेशन खड़ी है और हम बात करेंगे। हम 3 बत्ती इलाके पे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? पंडित अभिनगाइज। हाँ जी, क्या बताएं। देखते हैं आप सागर में? सागर में किस प्रकार? स्मार्ट सिटी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने विकास किया। जी, आपको क्या लगा सागर में? हमारे हिसाब से तो विकास अभी नहीं दिख रहा हमारे लिए। हाँ। जिस हिसाब से आप स्थिति देख रहे हैं, बरसात के माहौल में क्या स्थिति है सागर की, और कुछ 2 महीने से तो हम सागर में नहीं थे। हाँ। तो बची कुछ स्थिति आप सब देख रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे। इलेक्शन हुए तो जनता क्या नाराज है क्या? अभी इसका मैं नहीं बता सकता, मैं तो अभी आया हूँ कुछ हाँ। दिन पहले, मैं था बाहर। जनता ने खुश होकर वोट दो। केवल एक ही उपाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, जय हर हर महादेव। मैंने आप शहर की अगर मुद्दों की बात करें जी, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 20। क्या देखा आपने सागर में? पहले का सागर और आपका सागर में क्या था? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव के क्या बोलते हैं उनको, जो आने वाले हैं, अब आगे जो भी विकास हुआ उसके अनुसार देखा जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं है अभी तक सागर में। स्मार्ट सिटी लगभग 5 वर्ष पूर्व से चल रहा है। हाँ। लेकिन अभी तक देखिए आप, गड्ढे हैं सड़कों में कहीं भी। अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, वंदना होटल के सामने एकदम पानी खचाखच भरा हुआ था। तो इसे विकास नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जाता जी। तो आपकी समझ से कि जनता नाराज थी और नाराजगी की आलम में वोट हो गया? जी बिल्कुल। तो हम फिर कहेंगे कि हम लगातार लोगों से मुखातिब हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, हम 3 बत्ती इलाके पे हैं और जनता से सवाल कर रहा है कि जनता बच रही है, बोलने से कतरा रही है। लेकिन इतनी बात जरूर है, अगर नाराज जनता है इन विकास कार्यों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का आधार था विकास। विकास के आधार पर उसने वोट मांगा। उसने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, स्मार्ट सिटी के साथ सड़कें बनी और कुछ काम जो है प्रगति पर हैं। हालांकि तालाब जो लाखा बंजारा झील की जब बात आई है तब जनता ने आक्रोशित होकर भाजपा को जवाब दिया है। लेकिन इन बातों से, क्योंकि ये 37 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और विधायक भी अमूमन भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जो जनरेशन है, जो युवा वर्ग बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसका ये कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं विकास हुआ है। हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ बना है, उसके बाद राज्य विश्वविद्यालय की मांग लगातार उठती रही, लेकिन राज्य विश्वविद्यालय यहाँ हो न सका। और हम और लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम लिखते हैं आप? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा जी। अगर हम तस्वीर देखें सागर की जी, तो दोनों दल बहुत उम्दा चुनाव लड़े, इसमें कोई बात नहीं, निधि जैन हो या संगीता तिवारी। लेकिन जनता ने विकास के आधार पर वोट दिया है कि नाराजगी के आधार पर? दो बात। नाराजगी, विकास ज़्यादा हो गया ना, पटिया पे आ गया विकास। अच्छा, हाँ, पटिया पे आ गए। पटिया पे है विकास, तो अब आप समझ जाओ कुछ। नाराजगी के आलम। तस्वीर अगर नाराजगी के आलम में तो फिर तो बहुत खतरनाक है सत्ता के लिए। अब वो देखना पड़ेगा, अपन परसों समझेंगे। परसों समझे। तो भाई साहब क्या नाम है तो? पवन घोषी। पवन घोषी जी के पटिया पे आ गए विकास। देख तो रही है सर आपको हालत, कितना चूतिया बनाया जा रहा है जनता को विकास के नाम पे। तालाब के नाम पे पैसे आ रहे हैं, खबर है, काम हो नहीं रहा, 3 बार आ चुके पैसे।
और काम देख रहे हैं आप किस गति से चल रहा है। वैसे विकास आपको देखना हो तो स्मार्ट सिटी ऑफिस में जाइए, वहाँ मॉडल रखा हुआ है, उसमें आपको धूल नहीं मिलेगी, धूल का एक कण नहीं मिलेगा। जो मॉडल बना है बिल्कुल एकदम नीट एंड लग रहा है आपको विकास होगा? नहीं भैया, कछु विकास नहीं हो रहा, पार्टी वार्टी सब धोखा है, शहर बचा लो मौका है। जो आदमी विकास करे वो ही आए, और जो ने कही है स्मार्ट सिटी बनो चाहिए स्मार्ट सिटी, और जो स्मार्ट सिटी बना सके वही को वोट दे जनता, जो दे तो चुकी ही है। अब जो आए वो काम ही करे, ना तो आए ही नहीं। बिना महापौर पार्षद विधायक के भी सरकार चली जाते है, तो बिना उनके भी काम चल रहे हैं। माने जो आए तो काम करवे ही आए, ना तो आए ही नहीं। मतलब जो है ये चुनाव जो समझ में आ गए, और विधानसभा चुनाव होते हुए गए। अबे जो आ रहा है ठीक ठाक है कि ऐसा ही? अब जनता बताओ कौन को चलो जनता ने, अबे तो कोई कौन को पता है बताओ? तुम्हारी आवाज तुझे बता रही कि जाने क्या करे आए तुम? हम तो बहुत कजू करे वो देखा, देखो वालों को देखा है वो परसों देखे। हाँ लग रहा ये बार बदलाव हो गया और हो गया, जब बात पक्की है। आपका कलर? हम राजनीति करत है, हम आम आदमी पार्टी के सागर विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा। और जिला उपाध्यक्ष है। चलो ठीक है, पार्टी बता रही। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अमन जैन। वोट डाली है तुमने? हाँ डाली है। क्या देख के डाली है आपने वोट? मतलब जो भी आए बढ़िया है, मतलब विकास होना चाहिए। विकास नहीं भाव? मतलब होना चाहिए, मतलब देख तो रहे हो ना आप। वो तो नाली है, वो तो कह रहा सड़क ब्रिज बन रहा है, सारी चीजें। अरे बढ़िया है, बदलाव चाहिए। मैंने बात बदलाव माने एक लाइन है कि बदलाव के संकेत। सिंधु भाई आप जो है इंजीनियर कॉलेज में डरे रहे जी, सखे का? शक नहीं है, महान शक है। जनता ने तो जिता दो। ये कछु भी करना है अब। जनता ने चाहे धन बल बाहुबल प्रशासनिक तंत्र सब कछु लगा लो। उसके बाद जनता ने आज जब हम 2 बजे EVM पे जा रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज, तो यहीं पे 2 ऑटो वालों ने कही गुरु अब तो पार्टी, हमने कहा आज को दिन और रुक जाए तो वार इकट्ठी पार्टी करे। आम पब्लिक ने जनता ने जिता दो है, बुलाएंगे कछु भी कर लाए। और अगर भाजपा जीत गई फिर कछु न हो पे, जो तो सब तंत्र को काम है। हमारे ऐसे तो चुंगी लगाए बैठे हैं। तो कछु गड़बड़ी लगी? तो गड़बड़ी हमें तो नहीं है, लेकिन कल की रात बहुत भारी है। जब तुम डटे रहे हो गड़बड़ी ना हुई, फिर जीत गई भाजपा, फिर क्या हुई? जो तो पॉसिबल नहीं, जीत गई तो उनको बधाई भी दे, अपन कौन का जुबा है बधाई दे। भाई साहब ये नाली तो देखो 1 महीना से खुली डली है, आ ही नहीं रहे, तो खोल के चले गए। चुनाव हटे से चुनाव के बाद नहीं ये तो भाई निगम वालों को काम है, चुनाव को का काम है भाई। निगम वाले खोल के गए, आज 1 महीना हो गए। हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही, मार्केट में आवे जावे के लाने, किसी को कोई चिंता नहीं है। आए अपने पेपर में फोटो उतरवाई के लग गया अतिक्रमण, वो गए अपने वापस। कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक वीडियो चल रहा है फेसबुक पे, वो ऑटो वाला है जो तो घर भतीजे ऑटो वाले से डांस कर रहा है। का भैया का है ऑटो तुम का है बदलाव है का? हमने कछु नहीं जाना नहीं, फिर भी अरे हम दूर से हम नहीं जाना। दच का मचका लग रहा है का? अरे रोड पूरी बेकार है हमारे बड़े बाजार की। तो पूछ रहा है ना, तुम्हारा बाजार की पूरी रोड बेकार है। तुम पूरे शहर में देखा, पूरे शहरों की रोड बेकार है आज के समय में। तो नहीं सड़कें बनी है। अरे कहाँ बनी को कह रहा हूँ? अरे हम तो कह रहे हैं अरे गोला कुआ सोता ही तक की बनी बस, और कहाँ की बनी? कहाँ की नहीं बनी? जब विजय में टाकी तरफ अच्छी रोड बनी, कहाँ है? गड्ढे गुड्डी है पूरे। अच्छा, आटो माटो में दिक्कत हो? अरे बहुत दिक्कत हो, तो कोई पेशेंट ले जाओ, चाहे वो ही मर जाए। अच्छा, तो मैंने सड़कें खराब है? सड़कें खराब है। और नाली वाली ठीक? तुम कौन से मोहल्ला में? हम तो केशवगंज वार्ड में। केशवगंज तो साफ है। काय को कचड़ा कर हमारे सामने को देखो पहले। तो तुम लड़त मड़त नहीं है कि? अरे अब का कौन से लड़ोगा भाई? मंत्री जी आए थे, रातों रात रोड बन गई थी। कहाँ की? जपरकोटा उबरे की। एक दिन पहले रातों रात काम होगा तो बड़े गड्ढा, और एक दिन पहले इतने बड़े हमारे दूसरे दिन आ गए तो एकदम रोड बन गया। हमने कहा चमन बरस गया एकदम। हमने कहा नेतागिरी खतरनाक। कमलनाथ आए थे जो की होती, कमलनाथ की तरफ जो की थे, और भूपेंद्र आए थे शिवराज सिंह, तो रात ही में रोड बन के तैयार, सवेरे से हम गए जाकर बन गई और वहाँ से खड़ा गई। फिर हमारा गए KTM लेके, एकदम KTM चलाएंगे तो गाड़ी रोड पे मजा न लेते रोड के। खड़ा गई और का होगा यही बड़े बड़े। अच्छा
रात में बसें चली। नहीं तो हमें लग रहा है कि 17 तारीख को तो गजब हुआ। गुरु देखो आ जाए तो कह नहीं सकते, बाकी यहाँ नहीं चाहिए कभी। अच्छा हाँ वो भाजपा अच्छा सीधी यहाँ नहीं चाहिए, बर्बाद हो जो भारत देश हो ही रहा है वो, और तो बच्चों को जो है वो भी खत्म हो बर्बाद हो जाएगा। और क्या हो रहा है तुम्हें नहीं क्या मालूम? जैसे विकास भाव के नहीं भाव विकास हुआ है कहाँ भाव पूरे शहर में होता है। हाँ विकास के आधार पे जो है लोग लड़ रहे थे चुनाव, सफल होंगे काम हो जाएंगे। क्या नाम लिखा था आप? खेमचंद। हम और लोगों से भैया बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि लोगों से बात करके बोलो कचू आ जाओ। क्या नाम है भैया आपको? कीर्ति राजपूत है। कीर्ति राजपूत। यहाँ भाजपा कहती कि हमने चमन बरसा दिया जी, लग रहा है आपको चमन ममन? ना हमें भाजपा से लग रहा है ना कांग्रेस से लग रहा है। दोनों से नहीं लग रहा? दोनों से नहीं लग रहा है, क्योंकि विकास होना है मगर विकास हो नहीं रहा है। आप सुर्खी विधानसभा में चले जाइए, वहाँ पर विकास है मगर सागर में क्या विकास हो रहा है? ये देखिए नाली बता दे भैया। ये देखिए हमारी दुकान पे ग्राहक आते हैं, क्या हो रहा पटिए में पटिया आ गए हमारे, अब नाली कवर होगी। विकास की बात हो रही है मगर विकास हो कहाँ रहा है? आम जनता परेशान है मगर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। विकास जब हो तो हम कहेंगे हम ना, हमारा वोट का अधिकार हमें मिला है। क्या नाम लिखते हैं? कीर्ति कुमार राजपूत। आप कुछ बोलेंगे? विकास भाई साहब दिख कुछ बता कुछ रहे हैं और हकीकत कुछ और है। हमारे यहाँ ये नालियाँ पिछले 2 महीने से खुली पड़ी हैं, रोज़ इनमें जानवर गिर रहे हैं, रोज़ इसमें बच्चे गिर रहे हैं, कहीं दारू पी के लोग गिर रहे हैं। यहाँ से लेके पूरी विजय टाकीज तक पूरी नालियाँ भाई साहब खुली पड़ी हैं, जिन पे कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोगों की फर्शियाँ लगी थी, फर्श लगे थे, किसी का ग्रेनाइट, किसी का टाइल्स, सारे मैं उसके बटोर के पूरा ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई साहब। हम लोग एक फर्श इधर उधर से ला के अभी लगाई है, पिछले 2 महीने से ऐसे ही पूरी उगारी पड़ी हैं। मतलब आप ये देखिए कि अभी बरसात का समय है, इतने लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मेन बाज़ार की सड़कें हैं और पूरा रास्ता खुला पड़ा है भाई साहब। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने भी ये काम नहीं किया, विरोध नहीं? कांग्रेस ने काम किया लेकिन ऐसे झूठे विकास के वादे नहीं किए। जो किया वो हकीकत में किया, वो दिखाया। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप देखिए हकीकत क्या है। इनको बताया जा रहा है कि ये रोडें अभी और चौड़ी करी जाएंगी, इसको 4 फुट चौड़ा करेंगे और इनको खोदेंगे, और अभी 2 महीने से ये टूटी पड़ी हैं। अभी 40 साल से यही नालियाँ भी इन्हीं में काम चल रहा था, लेकिन विकास के नाम पे पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ठीक, तो हम और लोगों से बात करेंगे। नमस्कार जी, कब से लगो जो काम? नमस्कार, कहाँ नाम है आपका? बसंत कुमार। बसंत कुमार जी, विकास के नाम पर अटल पार्क बहुत सुंदर बनाया है, उसके लिए मैं शासन को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और तो बाकी कुछ नहीं बोलना चाहता, जो है तो फिर करेंगे लोग बाग। मैंने अटल पार्क ठीक ठाक बहुत शानदार बना है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी बधाई ठीक है। उनने तो ये कॉरिडोर भी बना रहे हैं, वो कह रहा है कि अच्छा कॉरिडोर बनाएंगे तालाब के बीचों बीच। हाँ, वो जब बनने के बाद देखेंगे कैसा बनेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा है उसको अच्छा कहना। हाँ नहीं, वो तो अच्छा बनेगा ही, जब बन रहा है ना बहुत शानदार बनेगा। क्या देखते हैं अब शहर में जल भरा हुआ है, ये हुआ। अब वो तो क्या है ना, बारिश होती है तो जल तो भरता ही है, कोई ऐसी नई बात नहीं है, पहले भी भरता रहा है। चंद गुस्से के आधार पर जो है यहाँ वहाँ चली जाए वोट, ये भी ठीक नहीं। वो देखो वोटर तो सब फिक्स हैं, जिसको जहाँ वोट देना है वो देता है। अच्छा, ये आदत है। यस बिल्कुल, जिसको जिससे मोहब्बत है उसी को वोट देता है। हाँ, वो बदल नहीं सकता। वो नहीं बदलता, वो तो वो कांग्रेस का या भारतीय, किसी का भी हो। कहाँ रहते हैं आप? हम तो यहीं 3 बत्ती पर रहते हैं। 3 बत्ती। हाँ। क्या नाम लिखते हैं? बसंत कुमार। बसंत कुमार ने सावन के महीने में कहा है कि जिससे मोहब्बत होती है वो उसे वोट देता है। मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद है, नालियों को देख के, इन तमाम चीज़ों को देख के कि कांग्रेस भी सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नशी था, जिसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। इस देश को, इस सागर को, इस प्रदेश को दोनों दलों ने कुछ नहीं दिया। हाँ, वादे बहुत करवाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने विकास की नई कहानी लिखी, हालांकि उसमें खामियां हैं। ये बात भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं करवाया। कांग्रेस की अगर हम बात करें
तो कांग्रेस के पास अभी कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का महापौर है। सड़क से लेकर नालियाँ और जो भी चीज़ बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है, जबकि कांग्रेस के लिए ये आरोप लगाती है भाजपा कि बुंदेलखंड में कहावत है कि कपड़ा न लत्ता और बीच में सोने। असलियत में क्या है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो वो कहते हैं कि पैसा जो है वो भाजपा लाएगी। हालांकि जनता क्या कहती है, लेकिन हम फिर कहते हैं कि जनता अगर नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, तो फिर कमला बुआ जैसी चाबी चलेगी, और अगर नाराज नहीं है तो फिर सत्ता पक्ष यहाँ बहुत मजबूती से सत्ता बना ले जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बीच में हम तो बिल्कुल लोगों से सड़क पे ही मुखातिब होंगे, तो सड़क से हम बात कर लें। हम लगातार घूम रहे हैं कि भैया को मिल जाए, भैया जी नाली माली फिर आ गई, कह रहे कि नाली तुम बोले थे खरीदे। सवा महीना होगा जो अभी तो पार्षद प्रत्याशी रहे हैं रामपुरा वार्ड के औरतें के, वे कह रहे थे चिंता न करो, बस 8 दिन में आयुक्त महोदय ने कहते ही ढक जाए। 1.5 महीना होगा वो आचार संहिता है, लेकिन जो आम पब्लिक की समस्या है ये आचार संहिता से कहीं नहीं है। साफ सफाई के बाद भी इसको ढक सकते, लेकिन देख लो आपके सामने नहीं ढकी। कहा है बोलो, माहौल ठीक है, माहौल बढ़िया है। कौन को है माहौल? कांग्रेस जीतेगी। भाजपा कह रही कि हम 17,000 वोटों। भाजपा के बोलने से क्या होता है, शहर में काम देखो ना आप। भाजपा 17,000 वोटों जीत रही। कुछ नहीं कह सकते भैया, कुछ नहीं कह सकते, बस पब्लिक का तो अब समझो आप, दुबे जी बहुत हालत ख़राब है। स्मार्ट सिटी तो अपनी जगह है, व्यापारों की हालत बहुत ख़राब है, पब्लिक बहुत परेशान है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी परेशान है। क्यों परेशान है? बाजार में कुछ है ही नहीं। हाँ। मेन तो क्या होता है, मेन बाज़ारों का होता है सब काम। भाई पब्लिक तो जो है छोटे से छोटा व्यापारी दुकानदार परेशान है, परेशान। तो जहाँ चलते आदमियों से भी हम बात कर रहे हैं, ये वोटर है, ये सागर नगर का वोटर है जो ताल ठोक कर कह रहा है कि परेशान है। अगर जनता परेशान है तो फिर तो भाई साहब मुश्किल है। हम और लोगों से बात कर, कहा भैया टोपी वाले का नाम है, नमस्कार, कहाँ है जनता परेशान है कि ठीक ठाक? ठीक ठाक है, परेशान नहीं हो। परेशान तुम भी हो? कौन से वार्ड में रहता अपन? सूबेदार। सूबेदार दूर है, तो सूबेदार में गंदगी है नहीं है? गंदगी तो है, तो साफ सफाई नहीं, गंदगी है। अच्छा, कैसे आए थे कटरा? अभी गाड़ी आ रही, गाड़ी तो गाड़ी चलाओ तो कौन सी? आप गड्ढा मड्ढा है सड़कों पे? गड्ढा तो बहुत है। तो हम क्या बताओ, तुम उन गड्ढों से गुस्सा हो गए नहीं? गुस्सा तो आ क्या कर सकते? अरे तुम्हारी गुस्सा दिक्कत में आ जाए, अगर तुम गुस्सा होगा तो दिक्कत में आ जाए। चलो हम और लोगों से बात कर रहे थे, हम तो लगातार घूम रहे गुरु। नमस्कार भाई साहब, का है पोजीशन? सागर से भैया महापौर निधि जैन जीत रही है 7 से 8,000 वोटों से। जो लहर है जनता की, वो जनता की लहर कम नहीं कर पाई। मंत्री जी ने बहुत ताकत लगाई, भूपेंद्र सिंह जी ने, नहीं तो सुशील तिवारी और ज़्यादा वोटों से हार रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको कम किया है सागर में। तो कह रहे 17 से जीत रहे हैं। अब ये हमें नहीं पता भाई, जो हमारा आम जनमानस की जो भावना है उनको हम व्यक्त कर रहे हैं। बाकी राजनेता बड़े बड़े उनका गणित क्या है ये हमको पता नहीं। मैंने आपको लगा कि चारों तरफ से वोट मिला? हाँ मिला, पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है, उसकी लोगों ने जनभावना एकत्र की है। अच्छे कैंडिडेट। चाय पी रहे ना? चाय पी रहे हैं? अरे तुम्हें सुनो, हाथ ना जो सुनो तो, हम लगातार कह रहे कि जनता जो है खुल के नहीं बोल रही, हालांकि कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्ता के सेमीफाइनल में, सत्ता का ये सेमीफाइनल है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो 2023 का कांग्रेस इस चुनाव को लेकर इंकलाब करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो सत्ता का
2023 में ये लहर बहर नहीं चलेगी। लेकिन हम तो कहते हैं कि बहुत उम्दा दोनों ने चुनाव लड़ा है। और एक शेर है राहत इंदौरी का, हम जाके अब कटरा बाजार में और जाके चौपाटी में बातचीत करेंगे, 3 बत्ती पर हम बात को विराम देंगे इसी बात के साथ कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, और जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो शायद सागर में इश्क की नहीं लेकिन सियासत की जंग बहुत भरपूर हुई है। दोनों ने बहुत उम्दा चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने इस भरों से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं थे। हालांकि जनता समझदार है, वो जानती कि कांग्रेस को वोट क्यों दें। तो सरकार की जो खामियां हैं यानी निर्माण कार्यों की जो खामियां हैं उनको आधार बनाकर कांग्रेस ने वोट मांगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमने सड़कें दी हैं, कॉरिडोर दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, और हितग्राहियों को सम्मेलन लगा के कहा कि प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, सड़क पुलिया नाली दी है, तमाम चीज़ें दी हैं। कांग्रेस के पास हालांकि ये बताने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन हम कहेंगे कि पूर्वज जो कांग्रेस की सरकार हैं उसने भी सागर को बहुत कुछ दिया है। उसमें एक ठोस चीज़ थी राजघाट। सागर ने की कांग्रेस ने राजघाट यानी प्यासे सागर को पानी दिया है। जनता अगर नाराज है तो 17 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत रहेंगे। और अगर खामोश बगावत ने ललकारा है कुछ तो भी कांग्रेस जीतेगी। लेकिन अगर सत्ता नाराज लोगों को मना कर ले गई और उसने जो विकास कार्य किए हैं वो तमाम आधार पर उसे वोट मिल गया तो फिर संगीता सुशील तिवारी यहाँ से चुनाव जीतेंगी। हालांकि हमने जनता का मन टटोलने की कोशिश की है तो हमें खामोश बगावत के ज़्यादा सुर दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मदत्त, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। Thank you.